थोड़ा कठोर बने। डॉन मिगल रुइस कहते हैं, किसी भी चीज को पर्सनली लेना बंद करें। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दूसरे क्या कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं। जब आप अपने सामने वाले के व्यवहार और उनके विचारों को लेकर अपनी बात खुलकर सामने रखने लगते हैं तो आप बेवजह परेशान होने से बच जाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी अपमानित हो जाते हैं या बहुत जल्दी खुद को हर्ट कर लेते हैं तो आप सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात दरअसल ऐसी है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कठोर तो बनाना होगा। आप आज जैसे हैं आपको उससे थोड़ा कठोर बनना होगा, क्योंकि हो सकता है कि गलती से या फिर किसी सामने वाले ने जानबूझकर आपको तकलीफ में डालने की कोशिश की हो। तो ऐसे में आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप ऐसी परिस्थिति में परेशान ना हो। आपको कुछ इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि कोई आपको पार्टी की लिस्ट से इग्नोर कर दे, या फिर आते जाते समय कोई आप पर कुछ इस तरह का कमेंट पास कर दे जैसे आपका वजन बढ़ रहा है या ऐसा ही कुछ और। इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करना, इनका सामना करते हुए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। और अगर आप इनसे बचने के लिए लोगों से ही बचने लगेंगे तो आप अकेले बिना किसी दोस्त या फिर बिना किसी मदद के अपने सारे काम खुद नहीं कर सकते। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि ज्यादातर लोग जो आपसे कुछ कहते हैं वो आपके बारे में कुछ कहने के बजाय दरअसल अपने बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हम जो कहते हैं या हम जो करते हैं वो पलटकर हमारी जिंदगी की तरफ ही वापस आता है। हम अपने ही विश्वास को, अपने ही भरोसे को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बहुत शांत है तो वो सामने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। वो शांति से, पूरी समझदारी के साथ आपका सम्मान करते हुए आपसे बात करेगा। अगर किसी की जिंदगी कड़वाहट से भरी हुई है और वो अपने आप को लेकर बेचैन है, परेशान है, तो वो भी अपने सामने वाले के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा। अगली बार कोई आकर सामने से आपको कुछ ऐसा कहे जिससे आपको तकलीफ पहुंचे तो उनसे लड़ने, बहस करने के बजाय उन पर दया करें। लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। अगर कभी भी आपको कोई अपमानित करता है, चाहे उसने ऐसा जानबूझकर किया हो या फिर उससे गलती से हो गया हो, तो उनके सामने अपनी भावनाओं को जाहिर मत होने दें। हो सकता है कि आपके पास आज ऐसा कोई मौका ना हो, लेकिन आप आज इस बात की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जब भी ऐसा कोई मौका आपके सामने आए आप खुद को संभालने के लायक हो जाएं। अब जब आपको कोई परेशान करे तो आप बुरा महसूस ना करें। इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, और वो प्रैक्टिस आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले 10 तक गिनती गिनें, फिर मुस्कुराएं और फिर आगे बढ़ जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप किसी बत्तख को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो वो बत्तख आपके पीछे पीछे ही चलने लगती है। तो यहां पर बस आपको इतना ही करना है कि सामने वाला कुछ ऐसा करे जिससे आपको तकलीफ हो तो उसे नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। कई बार बोलने की जरूरत पड़ती है। फिर जिंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जहां पर आपको खुलकर बोलने की जरूरत पड़ती है। कोई आपको अपमानित कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपका और आपके परिवार का, आपकी टीम का नुकसान कर रहा है, तो आपको जवाब देने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में क्या करें? पहले खुद को शांत करें और एक मैच्योर तरीके से सामने वाले को जवाब दें। इससे पहले बहुत ही आराम से आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे सुनने और समझने की कोशिश करें। ऐसे समय में आपको रिस्पॉन्स देने की जरूरत पड़ती है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस पर आपका काबू नहीं है। आप इसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। अपनी बात सामने रखने से पहले अपने दिमाग को शांत रखें। खुलकर सही शब्दों में, लेकिन दूसरों को अपमानित किए बिना अपना जवाब दें।